हर दुख का बीज कहाँ से जन्म लेता है, सोचो जरा। तुम्हारे भीतर उठती एक छोटी सी चाह, एक उम्मीद, एक काश ऐसा होता, यहीं से यात्रा शुरू होती है। दुख बाहर से नहीं आता, कोई और इसे तुम्हारे हाथ में नहीं रखता, यह भीतर से फूटता है और उसकी जड़ सिर्फ एक है, अपेक्षा। तुम सोचते हो कोई व्यक्ति तुम्हें हमेशा समझेगा, कोई रिश्ता तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा, समाज तुम्हें पहचान देगा, दुनिया तुम्हारे मन के अनुसार चलेगी। और जब ऐसा नहीं होता, दुख उतर आता है। अपेक्षा फूल की तरह दिखती है, लेकिन उसके भीतर कांटे छुपे हैं। तुम्हें लगता है यह तुम्हें सुख देगा, लेकिन यह धीरे धीरे तुम्हें घायल करता है, क्योंकि हर अपेक्षा बाहर की ओर टिकी है और बाहर की दुनिया तुम्हारे बस में नहीं है। ध्यान से देखो, जिससे भी तुमने दुख पाया है वहां पहले अपेक्षा मौजूद थी। कभी प्रेम में, कभी परिवार में, कभी भगवान से। तुम्हें चोट सिर्फ वहीं लगी जहां तुमने किसी को पकड़कर कहा तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन जीवन का नियम अलग है। जीवन किसी की पकड़ में नहीं आता। तुम जितना कस कर पकड़ते हो, उतना ही वह तुम्हें छोड़कर भागता है। अपेक्षा एक जाल है। तुम किसी को अपने हिसाब से देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी सोच का गुलाम बन जाए, और जब वह अपने असली रूप में सामने आता है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें पीड़ा होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मन यह भूल जाता है। मन सोचता है, अगर मैं चाहता हूं तो यह पूरा होना ही चाहिए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है, और धीरे धीरे यह संघर्ष दुख में बदल जाता है। अपेक्षा हर रिश्ते को भारी बना देती है, वह प्रेम को भी बोझ बना देती है। तुम सोचते हो, अगर सामने वाला मुझे छोड़ दे तो, अगर वह वैसा न निकले जैसा मैंने सोचा था तो, और तुम्हारा डर और अधिक अपेक्षा पैदा करता है एक अंतहीन चक्र। ध्यान से समझो, अपेक्षा का मतलब है तुम अभी की सच्चाई को नकार रहे हो, तुम भविष्य को अपनी तरह से लिखना चाहते हो, तुम वर्तमान से असंतुष्ट हो, और यही असंतोष दुख बनता है। जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तुम सोचते हो अंदर वही व्यक्ति आएगा जिसकी मुझे चाह है, लेकिन अंदर कोई और आ जाता है और तुम निराश हो जाते हो। याद रखो, दरवाजे पर कौन आएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। जीवन एक रहस्य है, ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, और जितना जल्दी तुम इसे समझ लो उतना जल्दी तुम मुक्त हो जाते हो। लेकिन मन बड़ा चतुर है, वह बार बार कहता है ठीक है, इस बार तो उम्मीद टूटी, लेकिन अगली बार जरूर पूरी होगी। यही मन का खेल है, ये तुम्हें बार बार उसी पुराने चक्र में ले आता है। दुख इसलिए बना रहता है क्योंकि तुम बार बार नए बीज बोते हो। कल की टूटी अपेक्षा को याद करके भी आज तुम फिर नई अपेक्षा बो देते हो। तुम सोचते हो शायद यह व्यक्ति मुझे धोखा दे गया, लेकिन अगला वैसा नहीं होगा, लेकिन अगला भी वैसा ही होगा, क्योंकि समस्या व्यक्ति में नहीं है, समस्या अपेक्षा में है। जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़कर रो रहा हो, तुम उससे वह खिलौना छीन लो, वह रोएगा, लेकिन तुम उसे दूसरा खिलौना दे दो, वह फिर से हंसने लगेगा। वह भूल जाएगा कि अब भी थोड़ी देर पहले उसने कितना शोर मचाया था। हम सब उस बच्चे की तरह हैं, एक खिलौना छूटे तो दूसरा खोज लेते हैं, लेकिन हर खिलौना टूटना तय है, हर चीज बदलनी तय है। अपेक्षा हमेशा भविष्य में टिकी होती है, और भविष्य कभी स्थिर नहीं होता। तुम्हारे मन का लिखा हुआ भविष्य जीवन कभी स्वीकार नहीं करता। जीवन का अपना नियम है, अपना रहस्य है, वह तुम्हें हमेशा चौंकाता है, और यही कारण है कि दुख बार बार लौटता है, क्योंकि तुम बार बार भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो जब यह होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वह जब होता है तब भी तुम्हें पूर्णता नहीं मिलती, क्योंकि अपेक्षा का अगला बीज उसी क्षण बो दिया जाता है। समझने की कोशिश करो, सुख का अनुभव कभी बाहर की घटना से नहीं आता, वह तभी आता है जब मन अपेक्षा से खाली होता है। एक पल के लिए भी अगर अपेक्षा गिर जाए, तुम्हारे भीतर शांति उतर आती है, लेकिन यह शांति बाहर से दी गई नहीं है, यह तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में पहले से मौजूद है। अपेक्षा उसे ढक लेती है। अपेक्षा का पर्दा हटते ही तुम्हें वही दिखाई देता है जिसकी खोज तुम बाहर कर रहे थे। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यात्रा भीतर की ओर। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि मन को बार बार बाहर भागने की आदत है। मन सोचता है अगर बाहर सब ठीक हो जाएगा तो भीतर शांति आ जाएगी, लेकिन यह उल्टा है। जब भीतर शांति होती है तभी बाहर की हलचल तुम्हें चोट नहीं देती। हर दुख का बीज अपेक्षा है,
और हर मुक्ति की शुरुआत उस बीज को पहचानने से होती है। जब तुम पहचान लेते हो तो धीरे धीरे वह बीज गिरने लगता है। और अब सवाल यह है, क्या तुम उस बीज को देख सकते हो? क्या तुम इतनी ईमानदारी से अपने भीतर झांक सकते हो कि स्वीकार कर लो, हाँ, दुख का कारण कोई और नहीं, मेरी अपनी अपेक्षा है। यही पहला कदम है, लेकिन यह कदम लेना ही कठिन है, क्योंकि मन हमेशा दोष बाहर डालता है। मन कहता है दुख इसलिए है क्योंकि सामने वाला बदल गया, दुख इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां कठोर हैं, दुख इसलिए है क्योंकि भगवान ने साथ नहीं दिया। लेकिन यह सब बहाना है। सच ये है कि दुख इसलिए है क्योंकि अपेक्षा थी। और जब तुम यह देख लेते हो तो भीतर कोई नया दरवाज़ा खुलने लगता है, एक नई संभावना, एक मौन का बीज। यहीं से अगली यात्रा शुरू होगी, मौन की ओर, जहां अपेक्षा घुलने लगेगी। जब तुम यह देख लेते हो कि दुख का असली कारण अपेक्षा है तो एक नई खिड़की खुलती है। मन पहली बार रुकता है, पहली बार वह सोचता है, अगर अपेक्षा न हो तो क्या मैं दुख से मुक्त हो सकता हूँ? यही मौन का द्वार है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन अभी तक अपेक्षाओं पर टिका है। हर सुबह उठकर तुम कोई ना कोई उम्मीद लेकर जीते हो। तुम सोचते हो आज यह होगा, आज वह मिलेगा, आज कोई मेरी कद्र करेगा, आज कोई मेरा साथ देगा, और अगर यह न हो तो तुम्हें दिन अधूरा लगता है। अपेक्षा तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें लगता है कि इसके बिना तुम जी नहीं पाओगे, लेकिन ध्यान से देखो, यह सिर्फ आदत है। तुम्हारे भीतर एक गहरी कंडीशनिंग, तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है। अगर तुम अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हें इनाम देंगे, अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे, अगर तुम सफल हो जाओगे तो समाज तुम्हें सम्मान देगा। यही सारी शर्तें धीरे धीरे अपेक्षा में बदल गईं, और अब तुम बिना शर्तों के जीना भूल गए हो। लेकिन जीवन बिना शर्त है। जीवन किसी सौदे की तरह नहीं चलता। जीवन का संगीत तभी सुनाई देता है जब तुम अपेक्षा छोड़कर खाली हो जाते हो। खाली होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कुछ सामने है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, ना तो उसे बदलने की जल्दी, ना उसे अपनी इच्छा के मुताबिक मोड़ने की जिद, बस उसे देखना जैसा वह है। लेकिन मन कहता है अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सुन्न हो जाऊंगा, मैं निश्चेष्ट हो जाऊंगा, मैं रोबोट जैसा हो जाऊंगा। नहीं, यही मन का भ्रम है। वास्तव में जब अपेक्षा गिर जाती है तब जीवन पहली बार रंगों में खिलता है, तब हर पल नया लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है जिससे तुम तुलना कर सको। सोचो, अगर तुम बिना किसी उम्मीद के फूल को देखो तो तुम सिर्फ उसकी सुंदरता में खो जाते हो, लेकिन अगर मन में उम्मीद है कि फूल और बड़ा हो या और सुगंधित हो तो वह सुंदरता भी तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। मौन का द्वार तभी खुलता है जब तुम देख सको बिना चाह के, बिना शर्त के। जब तुम किसी से प्रेम करो सिर्फ प्रेम के लिए, न कि बदले में कुछ पाने के लिए। जब तुम जीवन को स्वीकार करो सिर्फ इस कारण कि वह है। यही मौन है। और यह मौन कोई साधारण शांति नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, यह जीवंतता है। यह एक गहरी उपस्थिति है जहां तुम भीतर से इतने पूर्ण हो जाते हो कि बाहर का कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। लेकिन यह मौन पाने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा, क्योंकि अपेक्षा बाहर से आती है। समाज उसे तुम्हारे भीतर बो देता है, और समाज बार बार तुम्हें यही कहता है, तुम्हें और चाहिए, तुम्हें और बनना है, तुम्हें और पाना है। और तुम लगातार भागते रहते हो, भागते भागते थक जाते हो, लेकिन ठहरते नहीं। मौन का द्वार वहीं है जहां तुम ठहरते हो, जहां तुम भागना छोड़ देते हो, जहां तुम कहते हो बस अब मैं रुकता हूं, अब मैं भीतर देखता हूं। जब तुम भीतर देखते हो तो पहली चीज दिखाई देती है, खालीपन। और मन इस खालीपन से डरता है। वह कहता है यह तो अंधेरा है, यह तो शून्य है, मैं यहाँ डूब जाऊंगा। लेकिन यह डर झूठा है, क्योंकि इसी शून्य में तुम्हारा असली स्वरूप छुपा है। इसी मौन में तुम्हारी असली शक्ति है। जैसे गहरी रात के बाद सुबह आती है, जैसे अंधेरे के बाद ही प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही मौन के भीतर से ही जीवन की असली ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन यह सब शुरू कहाँ से होगा? सिर्फ एक छोटे से कदम से। जब अगली बार तुम्हें किसी से अपेक्षा उठे, तुम उसे देखो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो, बस उसे पहचानो, और धीरे धीरे वह अपेक्षा गिर जाएगी। पहचान ही उसका अंत है। और जब अपेक्षा गिरती है तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है, जगह मौन के लिए, जगह प्रेम के लिए, जगह आनंद के लिए। याद रखो, मौन का द्वार बाहर कहीं नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है।
बस तुमने इतने शोर से उसे ढक रखा है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। अपेक्षाओं का शोर, डर का शोर, चाह का शोर। जब यह सब धीरे धीरे गिरता है तो तुम पहली बार सुन पाते हो वह आवाज जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, वह मौन जो कभी टूटा ही नहीं था। और इसी मौन में तुम्हें समझ आता है कि दुख कभी बाहर से आया ही नहीं, यह हमेशा भीतर की भ्रांति थी। और मुक्ति भी यही है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस द्वार को खोलने का साहस करोगे? क्योंकि यह द्वार उसी क्षण खुलता है जब तुम सब अपेक्षाएं छोड़ने को तैयार हो जाते हो। और यह छोड़ना मृत्यु जैसा लगता है, क्योंकि अपेक्षा ही तो तुम्हारी पहचान बन गई है। लेकिन अगर तुम हिम्मत कर लो तो उसी क्षण तुम्हें एक नया जन्म मिलता है। मौन का द्वार खुलता है और एक नई यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा अब हमें ले जाएगी जीवन की उस सच्चाई की ओर जहां प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है, जहां प्रेम पहली बार प्रेम बनता है। मौन के द्वार से गुजरने के बाद तुम्हें जीवन एक और आयाम से दिखने लगता है। जहां पहले सिर्फ शोर था, अब वहां जगह है। जहां पहले केवल चाह थी, अब वहां सन्नाटा है। और इस सन्नाटे में पहली बार प्रेम का असली रूप जन्म लेता है। ध्यान से देखो, हमारा प्रेम भी अपेक्षाओं से बंधा होता है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर एक शर्त छुपी रहती है, तुम भी मुझे प्रेम करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम कभी मुझे ना छोड़ो। यही शर्तें प्रेम को धीरे धीरे कैद कर देती हैं। और वही प्रेम जो आज़ादी का गीत होना चाहिए, वह जेल बन जाता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे अपने ही ढांचे में ढालना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से बोले, तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारे हिसाब से जिए। और जब वह ऐसा नहीं करता तो तुम्हें पीड़ा होती है। सोचो, अगर कोई तुमसे प्रेम करता है और कहता है तुम्हें हमेशा वैसे ही रहना होगा जैसा मैं चाहता हूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या वह प्रेम तुम्हें मुक्त करेगा या तुम्हें कैद कर देगा? लेकिन यही खेल हम सब खेलते हैं। हम प्रेम के नाम पर अपेक्षाएं थोपते हैं और जब सामने वाला टूट जाता है तो हम सोचते हैं उसने प्रेम को धोखा दिया। लेकिन सच यह है कि प्रेम कभी टूटा ही नहीं, टूटी तो अपेक्षाएं। सच्चा प्रेम मौन से जन्म लेता है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, जहाँ कोई मांग नहीं होती, जहाँ केवल देना होता है, लेना नहीं। और यही प्रेम सबसे गहरा होता है। सच्चा प्रेम वही है जहाँ तुम सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, उसकी कमियों सहित, उसकी अपूर्णताओं सहित। तुम उसमें कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हो, जैसे फूल को देखकर, जैसे आकाश को देखकर, जैसे समुद्र की लहरों को देखकर। लेकिन यह संभव तभी है जब भीतर मौन हो, जब अपेक्षा का बीज गिर गया हो। वरना प्रेम भी सौदा बन जाता है। मैंने तुम्हें दिया, अब तुम्हें भी मुझे देना होगा। और यह सौदा कभी संतोष नहीं लाता, ये सिर्फ गुलामी पैदा करता है। याद रखो, प्रेम स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ केवल डर है। क्योंकि अपेक्षा हमेशा डर लाती है। तुम डरते हो, अगर मेरी शर्त पूरी न हुई तो, अगर सामने वाला बदल गया तो। और यह डर धीरे धीरे प्रेम को नष्ट कर देता है। अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है तो तुम जानते हो उसमें कोई कारण नहीं होता, तुम बस प्रेम करते हो, तुम्हें कुछ पाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर सामने वाला प्रेम लौट आता है तो यह उपहार है, लेकिन अगर वह न भी लौट आए तो भी तुम्हारा प्रेम कम नहीं होता। यही प्रेम की सबसे गहरी परत है, जहाँ देना ही आनंद है, जहाँ प्रेम किसी लक्ष्य के लिए नहीं है, जहाँ प्रेम केवल प्रेम के लिए है। लेकिन इस परत तक पहुँचने के लिए तुम्हें भीतर से खाली होना पड़ेगा, अपेक्षाओं से मुक्त होना पड़ेगा, वरना प्रेम हमेशा अधूरा रहेगा। और जब प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त होता है तो वह प्रार्थना बन जाता है। तब हर रिश्ता मंदिर बन जाता है, तब हर क्षण पूजा बन जाता है। क्योंकि तब तुम किसी को बदलने नहीं आए, तुम सिर्फ देखने आए, सिर्फ सराहने आए, सिर्फ धन्यवाद देने आए। सोचो, अगर तुम्हारा प्रेम ऐसा हो जाए जहाँ कोई मांग न हो, तो वह कैसा होगा? वह गहरा होगा, निर्मल होगा, वह तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देगा। और जब तुम ऐसे प्रेम में जीते हो तो तुम्हें पता चलता है प्रेम दुख नहीं लाता, दुख लाती है अपेक्षा। प्रेम हमेशा आनंद है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है, सच्चा प्रेम केवल दूसरों के साथ नहीं होता, सच्चा प्रेम सबसे पहले स्वयं से होता है। अगर तुम अपने ही साथ अपेक्षाओं में बंधे हो
अगर तुम अपने आप से कहते हो मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, तो तुम कभी सहज नहीं हो सकते। अपने ही प्रति अपेक्षा तुम्हें हमेशा अधूरा बनाए रखती है। तुम सोचते हो जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, जब मैं सुंदर दिखूंगा तब मैं प्रेम के योग्य हो जाऊंगा, लेकिन यह सब भ्रम है। तुम पहले से पूर्ण हो, तुम पहले से ही सुंदर हो, तुम पहले से ही प्रेम के योग्य हो। जब तुम अपने प्रति यह स्वीकृति पाते हो तो तुम भीतर से शांत हो जाते हो और तभी तुम दूसरों को भी बिना अपेक्षा के प्रेम कर सकते हो। यह है प्रेम की असली परत, जहाँ प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे प्रकाश फैलता है, बिना शर्त, बिना कारण, बिना अंत। और जब जीवन में यह प्रेम उतरता है तो हर दुख का बीज जल जाता है, क्योंकि अब दुख की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर सिर्फ आनंद है। यहीं से एक और गहराई खुलती है। प्रेम से आगे कुछ और भी है, एक ऐसी अवस्था जहाँ प्रेम भी विलीन हो जाता है और सिर्फ अस्तित्व बचता है। वह अनुभव अगला कदम है। प्रेम की परतें तुम्हें गहराई तक ले जाती हैं, लेकिन यह यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम भी अंततः एक पुल है। वह तुम्हें जोड़ता है, वह तुम्हें विस्तृत करता है, लेकिन उसके पार भी एक और मंजिल है, जहाँ प्रेम भी घुलकर केवल अस्तित्व बचता है। सोचो, प्रेम में भी अभी तक दो हैं, एक देने वाला और एक पाने वाला। भले ही अपेक्षा न हो, लेकिन मैं और तुम का फर्क अभी मौजूद है, और जब तक यह फर्क है तब तक हल्की सी दूरी बनी रहती है। लेकिन जब यह दूरी भी मिट जाती है तब अस्तित्व का आलोक प्रकट होता है। यह वही क्षण है जब तुम कहते हो मैं प्रेम नहीं करता, मैं ही प्रेम हूँ। यहाँ प्रेम एक क्रिया नहीं रह जाता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यहाँ तक कि तुम किसी को प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम्हारी पूरी उपस्थिति प्रेम में बदल जाती है। जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे चाँद अपनी शांति बिखेरता है, जैसे फूल अपनी सुगंध फैला देता है। वह किसी को चुनकर नहीं देता, वह बस बिखरता है। स्वाभाविक अस्तित्व का आलोक यही है, जहाँ तुम और जीवन अलग नहीं रहते, जहाँ तुम्हें महसूस होता है मैं ही जीवन हूँ, मैं ही यह ब्रह्मांड हूँ, मैं ही यह धड़कन हूँ जो पेड़ पौधों, सितारों और हवाओं में है। जब यह समझ आती है तो दुख असंभव हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा अलगाव से आता है। जब तक तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तब तक अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। तुम सोचते हो मुझे किसी और से पूर्ण होना है, लेकिन जब तुम अस्तित्व से जुड़ जाते हो तो पूर्णता पहले से ही यहाँ होती है। अब किसी और की ज़रूरत नहीं होती। यही असली स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, जहाँ जीवन कोई बोझ नहीं लगता, जहाँ हर पल उत्सव लगता है, जहाँ हर सांस आभार बन जाती है। लेकिन यह आलोक अचानक नहीं आता, इसके लिए गहराई चाहिए, मौन चाहिए, प्रेम चाहिए, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा मैं घुलने लगता है। यह घुलना मृत्यु नहीं है, यह घुलना पुनर्जन्म है, क्योंकि जब मैं गिरता है तो अस्तित्व प्रकट होता है। जैसे आकाश में बादल हों तो तुम्हें सूर्य नहीं दिखता, लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य पहले से वहाँ होता है। वैसे ही जब मैं का बादल हटता है तो अस्तित्व का आलोक तुम्हें दिखाई देता है। याद रखो, अस्तित्व हमेशा से यहाँ है, तुम्हें उसे पाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी परतें गिरानी हैं। अपेक्षा की परत, डर की परत, मैं की परत। और जब ये सब गिरती हैं तो शेष बचता है एक निर्मल प्रकाश, एक शुद्ध मौन, एक असीम आनंद। इस आलोक में प्रश्न मिट जाते हैं, मेरा क्या होगा, कौन मेरा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। ये सब सवाल गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई मेरा बचा ही नहीं, अब सब कुछ एक है। अब तुम वही हो जो पेड़ है, जो नदी है, जो आकाश है। यही अद्वैत है, यही अनुभव आर्षियों ने किया। यही वह स्थिति है जहाँ दुख का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि दुख के लिए दो चाहिए, एक अपेक्षा करने वाला और एक पूरा न करने वाला। लेकिन जब केवल एक ही बचा तो दुख कहाँ टिकेगा। इस आलोक में तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वे दुख के नहीं होते, वे कृतज्ञता के आंसू होते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता चलता है कि जीवन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुमने ही जीवन से बार बार अपेक्षाएं रखकर उसे गलत समझा। जीवन तो हमेशा खुला था, हमेशा पूर्ण था। अस्तित्व का आलोक तुम्हें यह बोध देता है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे।
तुम्हारे और सत्य के बीच कभी कोई दूरी थी ही नहीं, दूरी सिर्फ मन ने बनाई थी, और जब मन शांत होता है तो दूरी मिट जाती है। अब यहाँ से यात्रा और गहराई में उतर सकती है, जहाँ यह अनुभव सिर्फ भीतर तक सीमित न रहे, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर कार्य, हर रिश्ते, हर क्षण में उतर जाए। यही अगला कदम है, अस्तित्व को जीना, केवल अनुभव करना नहीं, बल्कि उसे हर सांस में बहने देना। अस्तित्व का आलोक जब भीतर उतरता है तो जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगता, अब जीवन एक नृत्य की तरह महसूस होता है, एक सतत प्रवाह जहां कोई ठहराव नहीं है, जहां हर पल नया जन्म ले रहा है। पहले तुम जीवन को एक समस्या समझते थे, हर पल तुम्हें लगता था कि कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, कुछ पाना बाकी है। लेकिन जब तुमने मौन को छुआ, प्रेम को जिया और अस्तित्व का आलोक अनुभव किया, तब तुम्हें पता चला कि जीवन समस्या नहीं बल्कि उत्सव है। सोचो, क्या नदी कभी सोचती है कि उसे कहाँ पहुँचना है? वह बस बहती है, पहाड़ों से मैदानों तक, मैदानों से समुद्र तक। वह रास्ते में जो भी आता है उसे अपनाती है, पत्थर हो, झरना हो या मोड़। उसकी यात्रा बाधा नहीं बनती, बल्कि हर मोड़ उसके नृत्य को और सुंदर बना देता है। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर अपेक्षा टूट जाती है तो जीवन भी एक नदी की तरह बहता है। तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ उसके साथ बहते हो, और यही बहाव आनंद है। अब हर क्षण तुम्हें उपहार लगता है। सुबह की धूप, बच्चे की हंसी, बरसात की बूंदें, हवा का स्पर्श, ये सब पहले भी थे, लेकिन अपेक्षाओं के शोर में तुमने इन्हें कभी गहराई से नहीं देखा। अब जब मन खाली है तो छोटी सी चीज भी तुम्हें आकाश जैसी लगती है। यह नृत्य तभी संभव है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, क्योंकि अपेक्षा हमेशा नियंत्रण चाहती है। वह चाहती है कि सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, और यही चाह तुम्हें थका देती है। लेकिन जब तुम कहते हो, अब मैं नियंत्रण नहीं चाहता, अब मैं केवल साक्षी हूं, तब जीवन अपना असली रंग दिखाता है। यह नृत्य भीतर से बाहर की ओर फैलता है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी छोटी सी दिनचर्या में। अब तुम कुछ करने के लिए नहीं करते, बल्कि आनंद से करते हो। खाना खाना भी प्रार्थना बन जाता है, चलना भी ध्यान बन जाता है, बात करना भी संगीत बन जाता है। और यह सब तब होता है जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो। अब तुम विरोध में नहीं, प्रवाह में हो। तुम्हारा हाँ जीवन के साथ जुड़ जाता है, और यह हाँ ही नृत्य है। सोचो, कभी कभी बच्चे को खेलते देखो, वह खिलौने के साथ खो जाता है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, वह सोचता भी नहीं कि यह खेल मुझे क्या देगा। वह बस खेलता है, और उसी खेल में वह पूर्ण हो जाता है। वही नृत्य है। तुम भी वैसे ही हो सकते हो। जब तुम अपेक्षा छोड़ दो तो हर काम खेल बन जाता है, जीवन एक लय में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, यह नृत्य किसी लक्ष्य तक नहीं ले जाता, यह नृत्य ही मंजिल है। जब तुम नृत्य कर रहे हो तब तुम पहुंचे हुए हो, कोई और रास्ता नहीं, कोई और गंतव्य नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मन हमेशा सोचता है मुझे कहीं पहुंचना है, लेकिन अस्तित्व कहता है तुम पहले से ही यहीं हो, तुम्हें कहीं और नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ इस क्षण को जीना है। यही क्षण पूर्ण है। जब यह समझ आती है तो जीवन में गंभीरता नहीं रहती, फिर जीवन हल्कापन ले आता है, फिर हर कदम एक नृत्य बन जाता है, हर सांस एक गीत, हर हंसी एक प्रार्थना। यही वह अवस्था है जहां दुख का बीज जल चुका है, क्योंकि दुख का आधार ही यह था कि तुम्हें कहीं और पहुंचना है। लेकिन जब कहीं और जाना नहीं तो दुख कहां से आएगा? अब जीवन एक उत्सव है, लेकिन यह उत्सव केवल बाहर नहीं, भीतर भी गूंजता है। हर धड़कन में संगीत है, हर मौन में गहराई है, और हर मुलाकात में एक चमत्कार छुपा है। यह है जीवन का नृत्य, जहां सब कुछ प्रवाह में है, जहां हर क्षण स्वतंत्र है, जहां कोई पकड़ नहीं है, कोई जाल नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है, नाचता हुआ, गाता हुआ, हमेशा नवीन। अब प्रश्न उठता है, क्या तुम इस नृत्य में पूरी तरह उतर सकोगे? क्या तुम जीवन के साथ एक हो सकोगे, जैसे लहर समुद्र के साथ होती है? अगर हाँ, तो अगले चरण में तुम देखोगे यह नृत्य धीरे धीरे ध्यान में बदल जाता है। जब जीवन नृत्य बन जाता है तो उस नृत्य की गहराई तुम्हें ध्यान तक ले जाती है, क्योंकि नृत्य सिर्फ शरीर का नहीं है, नृत्य सिर्फ गतिविधि का नहीं है, नृत्य एक दरवाज़ा है भीतर की स्थिरता तक। ध्यान को समझना आसान नहीं, क्योंकि हमने ध्यान को भी अपेक्षाओं से जोड़ लिया है। कोई कहता है अगर मैं ध्यान करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी। कोई कहता है अगर मैं ध्यान करूँगा तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन यह फिर वही गलती है। ध्यान कोई साधन नहीं है कि तुम उससे कुछ हासिल करो। ध्यान स्वयं ही मंजिल है। ध्यान में तुम कुछ पाते नहीं, तुम्हारे भीतर का शोर झलकर खत्म हो जाता है
और वही राख से एक नई रोशनी उठती है। ध्यान का पहला कदम है साक्षी होना, देखना, बिना छेड़े देखना। तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है उसे सिर्फ देखो। गुस्सा उठे तो उसे देखो, भय आए तो उसे देखो, इच्छा जन्म ले तो उसे देखो। कुछ भी दबाना मत, कुछ भी पकड़ना मत, बस देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि देखने से ही सब बदल जाता है। गुस्सा आता है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो तो वह आग की तरह जलकर खत्म हो जाता है। भय आता है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। इच्छा उठती है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो तो उसकी जड़ टूट जाती है। यही ध्यान की अग्नि है। यह सब कुछ जला देती है, लेकिन यह विनाशकारी नहीं, यह सृजनकारी है। क्योंकि जब शोर जलता है तो मौन जन्म लेता है। जब अपेक्षा जलती है तो स्वतंत्रता प्रकट होती है। ध्यान का दूसरा कदम है गहराई में उतरना। जैसे तुम समुद्र किनारे खड़े हो तो लहरें दिखती हैं, वे शोर करती हैं, वे लगातार उठती गिरती हैं। लेकिन अगर तुम भीतर डूबो तो थोड़ी गहराई में ही तुम्हें मौन पानी मिलेगा, शांत, स्थिर, गहरा। ऐसा ही तुम्हारा मन है। ऊपर शोर है, ऊपर विचार हैं, लेकिन भीतर गहराई में एक असीम मौन है। ध्यान उसी गहराई तक उतरना है। और तीसरा कदम है एकाकार हो जाना। अब तुम देखने वाले भी नहीं रहते, अब तुम वही मौन बन जाते हो, अब तुम वही शून्य हो जाते हो, अब तुम वही अग्नि हो जाते हो जो सब कुछ जलाकर भी शांत बनी रहती है। ध्यान का यह अनुभव तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। फिर तुम साधारण जीवन नहीं जीते, फिर तुम्हारा हर पल ध्यान में होता है। तुम चलते हो, लेकिन चलना भी ध्यान है। तुम खाते हो, लेकिन खाना भी ध्यान है। तुम बोलते हो, लेकिन बोलना भी ध्यान है, क्योंकि अब हर गतिविधि में साक्षी बना रहता है। यही ध्यान की असली पहचान है। यह कोई तकनीक नहीं, यह एक अवस्था है। यह कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्वाभाविक प्रवाह है। जब ध्यान की अग्नि भीतर जलती है तो तुम्हारे सारे पुराने ढांचे टूट जाते हैं, जो तुमने बचपन से ओढ़ रखे थे, जो समाज ने तुम पर लाद दिए थे, जो डर और चाह ने बनाए थे, सब धीरे धीरे जल जाते हैं और राख से एक नया मनुष्य जन्म लेता है। एक ऐसा मनुष्य जो अपेक्षा से मुक्त है, जो दुख से मुक्त है, जो केवल मौन, प्रेम और आनंद में जीता है। याद रखो, ध्यान का अर्थ है अपेक्षा का अंतिम अंत, क्योंकि ध्यान में तुम किसी परिणाम की चाह नहीं रखते। अगर चाह है तो ध्यान नहीं है। ध्यान तब है जब तुम पूरी तरह खाली हो, और इस खालीपन में ही पूर्णता जन्म लेती है। यहाँ एक और गहराई है। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव कराता है कि मैं भी एक विचार है, मैं भी अपेक्षा की ही छाया है। और जब यह मैं गिरता है तो बचता कौन है? सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ वही जो अनादि अनंत है। यही ध्यान की अग्नि का चरम है, जहाँ तुम पूरी तरह जल जाते हो, लेकिन राख नहीं बचती, सिर्फ प्रकाश बचता है। और वही प्रकाश तुम्हें मार्गदर्शक बनता है। अब यह प्रकाश तुम्हें अगली मंजिल पर ले जाएगा, जहाँ ध्यान भी समाप्त हो जाता है और केवल एक शुद्ध गहन उपस्थिति बचती है, जो न समय से बंधी है न मृत्यु से। ध्यान की अग्नि में जब मन जलता है तो तुम्हें एक और गहराई दिखाई देती है, समय की। अब तक तुमने जीवन को समय की रेखा पर देखा है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है और वर्तमान बीच में कहीं है। लेकिन ध्यान में एक चौंकाने वाली सच्चाई खुलती है। समय वैसा है ही नहीं जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा दुख भी समय से जुड़ा है। अतीत से अपेक्षा की काश यह अलग हुआ होता, भविष्य से अपेक्षा कि शायद यह वैसा होगा जैसा मैं चाहता हूँ। और इन दोनों के बीच तुम वर्तमान को खो देते हो। सोचो, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब तुम अतीत को दोहराते हो। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? काश मैं वह रास्ता चुनता। ये सब अतीत की परछाइयाँ हैं जो अब है ही नहीं, लेकिन मन उन्हें पकड़े बैठा है। या फिर तुम भविष्य की ओर भागते हो। जब मैं सफल हो जाऊंगा तब, जब मैं यह पा लूंगा तब, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब। और वह तब कभी आता नहीं, क्योंकि भविष्य भी सिर्फ एक कल्पना है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं।
सच्चाई सिर्फ वर्तमान है, लेकिन तुम्हारा मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में। वर्तमान से वह हमेशा भागता है, क्योंकि वर्तमान में अपेक्षा टिकती ही नहीं। वर्तमान पूर्ण है, लेकिन मन को पूर्णता डराती है, क्योंकि अगर अभी सब पूर्ण है तो मन का खेल ही खत्म हो जाएगा। याद रखो, समय सिर्फ घड़ी पर है। घड़ी नहीं होती तो क्या तुम्हें समय का एहसास होता? सूरज उगता और डूबता, मौसम बदलते, रात दिन में बदलती, लेकिन तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि कोई रेखा खींच रही है। रेखा सिर्फ मन ने बनाई है। समय का यह भ्रम ही अपेक्षा का आधार है। अगर समय न होता तो अपेक्षा भी न होती, क्योंकि अपेक्षा हमेशा भविष्य से बंधी है। कल यह होगा, आने वाले समय में यह मिलेगा, और जैसे ही तुम भविष्य में जाते हो तुम दुख बो देते हो। ध्यान तुम्हें वापस लाता है इस क्षण में, जहाँ कोई कल नहीं, कोई कल का डर नहीं, सिर्फ अभी है, और अभी में कोई दुख नहीं, क्योंकि दुख या तो स्मृति है या कल्पना, लेकिन सच्चाई में दुख नहीं है। सोचो, जब तुम गहरी सांस लेते हो तो उस क्षण में कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ सांस है, और उस सांस में तुम्हें एक शांति महसूस होती है। वह ध्यान का स्वाद है, वह समय से मुक्त होने का स्वाद है। महान अर्षियों ने कहा है, समय एक माया है, क्योंकि समय मन का आविष्कार है। तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे अनुभव बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा भीतर का साक्षी वह कभी नहीं बदलता। वह हमेशा वैसा ही रहता है। वह समय से परे है। यही कारण है कि ध्यान में कभी कभी तुम्हें लगता है कि घड़ी रुक गई है, या तुम्हें लगता है कि एक पल में घंटों बीत गए, या घंटों बीत गए लेकिन वह एक क्षण जैसा लगा, क्योंकि ध्यान में तुम समय से बाहर चले जाते हो, और जब तुम समय से बाहर हो तो अपेक्षा असंभव हो जाती है, क्योंकि अपेक्षा हमेशा समय पर खड़ी होती है। समय गिरा तो अपेक्षा भी गिर गई। अब जीवन तुम्हें कैसा लगता है? एक प्रवाह, बिना अतीत के बोझ, बिना भविष्य की चिंता, बस इस क्षण की धड़कन, बस इस क्षण की रोशनी, बस इस क्षण का गीत। यही है समय के भ्रम से मुक्ति, यही ध्यान का उपहार है। अब तुम समझते हो, हर दुख का बीज अपेक्षा है, और हर अपेक्षा का बीज समय है। अगर समय टूट जाए तो अपेक्षा भी टूट जाती है, और जब अपेक्षा टूट जाती है तो दुख की जमीन ही खत्म हो जाती है। अब तुम इस सत्य को जीना शुरू करते हो, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम कभी जन्मे नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम समय से परे हो। तुम वही हो जो अनंत है। यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहाँ यह अनंतता गहरी मौन उपस्थिति में बदल जाती है, जहाँ शब्द भी थम जाते हैं, जहाँ सिर्फ होना बचता है। समय का भ्रम जब टूटता है तो तुम्हारे सामने एक नया आकाश खुलता है। वह आकाश इतना गहरा है कि उसमें शब्द खो जाते हैं। उसकी गहराई इतनी अदृश्य है कि मन वहाँ टिक नहीं पाता। यही मौन की गहराई है। अब तक मौन तुम्हारे लिए सिर्फ शांति था, शायद एक आराम, लेकिन जब तुम सच में उतरते हो तो पता चलता है कि मौन निष्क्रियता नहीं है। मौन एक ऊर्जा है, वह जीवित है, वह नृत्यरत है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। यह वही मौन है जिसमें अर्श बैठे रहे। यह वही मौन है जिसमें बुद्ध ने कहा अनुत्तर सम्यक संबोधि, जिसमें लाओ त्से ने कहा शब्द सीमित हैं, मौन अनंत है। मौन की गहराई में तुम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हो। वह स्वरूप जो न शरीर है, न विचार है, न भावनाएं हैं। वह सिर्फ उपस्थिति है, सिर्फ होना है। ध्यान से देखो, जब तुम मौन में जाते हो तो तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि समय कभी था ही नहीं। सिर्फ यह मौन था जो हमेशा से यहाँ है। मौन की गहराई डराती भी है, क्योंकि उसमें तुम्हारा मैं खो जाता है, और मन मैं को छोड़ने से डरता है। मन कहता है अगर मैं न रहा तो क्या बचा, लेकिन जब तुम साहस करके उस गहराई में कूदते हो तो पता चलता है मैं कभी सच था ही नहीं। वह तो केवल एक परछाई थी जो अपेक्षा, समय और विचार से बनी थी। जब मैं घुल जाता है तो बचता क्या है? सिर्फ मौन। लेकिन यह मौन मृत नहीं है, यह मौन जीवंत है। उसमें आनंद है, उसमें प्रेम है, उसमें प्रकाश है, लेकिन वह सब शब्दों के परे है। सोचो, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, शोर करती हैं। तुम्हें लगता है कि यही समुद्र है, लेकिन जब तुम गहराई में जाते हो तो वहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ शांत, गहरा, अनंत पानी।
नहीं, वह मौन है और वही समुद्र का असली स्वरूप है। लहरें सिर्फ ऊपर का खेल थीं, वैसे ही तुम्हारा मन लहरों की तरह है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं ये सब सतह पर खेल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप मौन की गहराई है। और जब तुम उस गहराई में टिकते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम पहले से पूर्ण हो। यही मौन तुम्हें असली स्वतंत्रता देता है। अब किसी से उम्मीद नहीं, अब किसी से मांग नहीं, अब किसी भविष्य का डर नहीं। अब सिर्फ यह मौन है जो सब कुछ समेटे है। यह मौन खाली नहीं करता, यह मौन भर देता है। इतना भर देता है कि तुम बाहर की दुनिया को हल्के में लेने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि असली खजाना भीतर है। जो बाहर है वह सिर्फ छाया है, जो भीतर है वह सत्य है। इस मौन में हर दुख जल जाता है, क्योंकि दुख को टिकने के लिए कोई आवाज़ चाहिए, कोई विचार चाहिए। लेकिन मौन में न तो विचार है न आवाज़, वहाँ सिर्फ उपस्थिति है, और उपस्थिति में दुख का कोई स्थान नहीं। अब तक की यात्रा अपेक्षा से मौन तक की थी, लेकिन यही मौन तुम्हें अगले अनुभव तक ले जाता है, जहाँ सब कुछ एकाकार हो जाता है, जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला गायब हो जाते हैं, जहाँ केवल अद्वैत बचता है। और वही अद्वैत इस यात्रा का अंतिम सोपान है।